कौन जानता था बाबरी मस्जिद के आंदोलन और राम मंदिर के आंदोलन से पहले भारतीय जनता पार्टी को? देश में दंगे कराने के बाद ही तो ये पार्टी आई लाइमलाइट में। इसके बाद दूसरी बार लाइमलाइट में आती है गोधरा कांड के बाद में। तो जिस पार्टी का उदय ही दंगा कराने के बाद हुआ हो, उस पार्टी से दूसरी उम्मीद करते हैं। बात बताऊं, असल दंगाई जो है वो बीजेपी में अमित शाह, मोदी जी और ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक भीड़ तंत्र न। सड़क पर मौजूद अंधभक्त सबसे ज्यादा उत्तरदायी है दंगे के लिए। योगी जी कुर्सी छोड़ दें तो दंगा नहीं बच सकता, एक मोदी जी कुर्सी छोड़ दें तो दंगा नहीं बच सकता। क्योंकि जब बीजेपी पक्ष में थी, पक्ष में है, तब भी दंगा हो रहा है, और जब विपक्ष में थी तब भी दंगा हो रहा है। क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी है जो हर घर तक अंधभक्त तक पहुंची है। सबसे ज्यादा खतरनाक है देश के लिए, और हमें देश में अंधभक्त मुक्त भारत बनाना होगा। इंडिया अगेंस्ट अंधभक्त है, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, इसलिए इंडिया अगेंस्ट अंधभक्त है। ये अंधभक्ति है जो दंगा कर हमेशा वो व्यक्ति कराएगा जो पावर में होगा, और पावर में इस वक्त अंधभक्त है, बीजेपी के सपोर्टर है। भाई वो जानते हैं कि थाने में जाएंगे मैनेज हो जाएगा, बजरंग दल के लोग जानते हैं थाने में जाएगा मैनेज हो जाएगा, आरएसएस के लोग जानते हैं थाने में जाएगा मैनेज हो जाएगा, और दूसरी कम्युनिटी ये भली भांति जानती है कि उसकी गलती नहीं भी होगी तो भी वो दोषी करार दिया जाएगा, तो वो दंगा करेगा। यूपी नहीं थी, उससे पहले भी यात्रा निकलती थी। जगन्नाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, ठीक है, पहले से मौजूद है और लोग जाते थे श्रद्धा से। कभी हमने कोई यात्रा पे पथराव लेने के बाद क्यों सुन रहे हैं जी? दुनिया भर के मंदिर लोग जाते थे, लोग अपनी श्रद्धा से जाते थे, खूब तीर्थ यात्रा करते थे। कोई अप्रिय घटना घट गई प्राकृतिक की वजह से तो अलग बात है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का कभी उसमें विवाद नहीं। में एक वो है, क्या नाम है, दीपांकर महाराज हैं, वो गली गली यात्रा करते निकल रहे हैं कि हिंदू जाति में नहीं बटेगा, संप्रदाय में नहीं बटेगा, हिंदू एक हो जाओ। रात दिन देश को यूनाइट करने के नाम पे, हिंदू को एक करने के नाम पर देश को ही बांटना। हिंदू एक हो जाओ मतलब बाकी की कम्युनिटी वाले साइड हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ यानी फिर मुसलमान अलग, एक अपना बंटवारा हो गया ना। हिंदू एकता, देखो बोलने का तरीका बदल दिया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? सुना कि हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, सारे भारतवासियों एक हो जाओ। भाई धर्म में मत बटो, अगर जाति में बांटना बुरा लग रहा है तो तुम्हें धर्म में बांटना बुरा। डिसीजन वाले माने जा रहे हैं कि भाई बाबा जी का फैसला बड़ा मजबूत है, तो दंगा होने से पहले क्यों नहीं रुक जाता? क्यों सीए के प्रोटेस्ट में हजारों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को गोली लग जाती है, क्यों हाथरस कांड में कई लोग घायल हो जाते हैं? भाई पहले क्यों नहीं रोका? योगी जी सच में पावरफुल हैं और मैनेज कर सकते हैं, तो दंगा होने से पहले करें। दंगा होने के बाद तो एक्शन कोई भी लेगा, और फिर एक्शन के नाम पर क्या होगा? कम्युनिटी विशेष को डाल। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा अलग थी। अटल बिहारी वाजपेयी और योगी आदित्यनाथ की विचारधारा सेम बता रहे हो क्या आप? जमीन आसमान का। वाजपेयी अगर जिंदा होते तो योगी जी के सबसे बड़े विरोधी वो होते, और उस टाइम पर भी गोधरा कांड के बाद में नरेंद्र मोदी के विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा था अपने राजधर्म का पालन करो, राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ के लिए प्रजा प्रजा में भेद है। भाई जो मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो प्रजा प्रजा में भेद करके ही तो बोल रहा है। यूपी में जिस तरह की माहौल हो रहा है, बहराइच में आपने देखा होगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारी जो जिम्मेदारी है प्रशासन का ही है और सरकार को घेर रहे हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, मगर ये बीजेपी की पुरानी आदत है कि उसने कभी जिम्मेदारी नहीं ली है। भाई अगर तुम्हारे राज्य में कुछ घटना घटेगी तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुखिया तो जिम्मेदार होगा। भाई ऐसे अगर दूसरे राज्यों में घटना घट जाती है, कांग्रेस के टाइम पे घटना घट जाती थी, तो घटना के दौरान वहाँ जाते भी थे लोग दंगा पीड़ित। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को आ जाता लोह पुरुष है। क्या था, जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था तो बीच दंगे में जाके लोगों को समझाते हैं, और वहाँ एक व्यक्ति उनके मुंह पे थूक देता है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। तो ये नेता होता है कि जो बीच ग्राउंड में जाके काम करता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात तो करना जानते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते। गुजरात का दंगा हुआ, मोदी जी एक्यूज थे, मोदी जी ने बहुत साल मुकदमा झेला, बाइज्जत बरी हो गए। पॉलिटिकल क्या कनेक्शन निकला नहीं निकला मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दंगे पे माफी मांगना तो दूर, नरेंद्र मोदी ने आज तक ये भी नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही यूपी में है, दंगा होता है, कम्युनिटी टारगेट होती है, लेकिन दंगे पे माफी मांगना तो दूर, प्रदेश का मुखिया ये तक नहीं कहता कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। जिम्मेदारी तो बहुत बात की बात है, और बीजेपी मतलब दंगा। भाई लठ तंत्र से सरकार चलाने वाले, बिल्कुल दंगा मतलब बीजेपी, और बीजेपी मतलब दंगा। जिस पार्टी का उदय ही दंगे के नाम पर होता हो। कौन जानता था बाबरी मस्जिद के आंदोलन और राम मंदिर के आंदोलन से पहले भारतीय जनता पार्टी को? देश में दंगे कराने के बाद ही तो ये पार्टी आई लाइमलाइट में। इसके बाद दूसरी बार लाइमलाइट में आती है गोधरा कांड के बाद में। तो जिस पार्टी का उदय ही दंगा कराने के बाद हुआ हो, उस पार्टी से दूसरी उम्मीद करते हो। और एक बात बताऊं, असल दंगाई जो है वो बीजेपी में अमित शाह, मोदी जी और ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक भीड़ तंत्र न शामिल हो। सड़क पर मौजूद अंधभक्त सबसे ज्यादा उत्तरदायी है दंगे के लिए।
योगी जी कुर्सी छोड़ दें तो दंगा नहीं बच सकता, एक मोदी जी कुर्सी छोड़ दें तो दंगा नहीं बच सकता। लेकिन क्योंकि जब बीजेपी पक्ष में थी, पक्ष में है, तब भी दंगा हो रहा है, और जब विपक्ष में थी तब भी दंगा हो रहा है। क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी है जो हर घर तक, अंधभक्त तक पहुंची है, और ये अंधभक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए। और हमें देश में अंधभक्त मुक्त भारत बनाना होगा। इंडिया अगेंस्ट अंधभक्त है, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, इसलिए इंडिया अगेंस्ट अंधभक्त है। ये अंधभक्ति है जो दंगा करा रही है, वरना इससे पहले कोई किसी की कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता था। तो आपको लगता है कि दंगा करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल दंगा करवाया जा रहा है, विचारधारा होती है। मुझे अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं आपको मारूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे अगर ये पता हो कि पीछे से पुलिस मेरा सपोर्ट कर देगी और मैं आपको मारूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यही विचारधारा तो दंगे की विचारधारा है। दंगे में किसी एक धर्म का नारा लगाना, दूसरे धर्म को टारगेट करना, या दूसरे धर्म वालों का दूसरे धर्म को टारगेट करना, देखो एक्शन पे रिएक्शन तो होता ही है, ये बात जो सही है, लेकिन पहले किसने एक्शन लिया और पहले एक्शन कौन लेगा? हमेशा पहले एक्शन वो व्यक्ति लेगा जो पावर में होगा। दंगा हमेशा वो व्यक्ति कराएगा जो पावर में होगा, और पावर में इस वक्त अंधभक्त है, बीजेपी के सपोर्टर है। भाई वो जानते हैं कि थाने में जाएंगे मैनेज हो जाएगा, बजरंग दल के लोग जानते हैं थाने में जाएगा मैनेज हो जाएगा, आरएसएस के लोग जानते हैं थाने में जाएगा मैनेज हो जाएगा, और दूसरी कम्युनिटी ये भली भांति जानती है कि उसकी गलती नहीं भी होगी तो भी वो दोषी करार दिया जाएगा, तो वो दंगा करेगा क्यों? वो चिढ़ेगा क्यों? तो दंगा कराने वाली आइडियोलॉजी धर्म विशेष की नहीं है, राजनीतिक विशेष की है, और वो राजनीतिक विशेष की विचारधारा बीजेपी से संबंधित है। लेकिन आप तो घुमा के बोल रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो चल रहा था उसमें क्यों नहीं देखा कि क्या चल रहा है? उसमें देखना चाहिए था पुलिस को, और जहाँ से निकल रहे थे जुलूस उसमें भी तो फोकस होना चाहिए था पुलिस वालों का। पुलिस बिल्कुल काम करती है, किसी भी राज्य की पुलिस हो, पुलिस भी बाधित होती है। जब तक, भाई मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपकी दो कम्युनिटी का दंगा हो जाए और किसी थाने को 400 आरएसएस के लोग घेर ले, और आरएसएस की सरकार है, तो पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना दबाव में आएगा कि नहीं आएगा? पुलिस अच्छे से जानती है किस कम्युनिटी का जुलूस निकल रहा है, किस पे हाथ टाइट रखना है, किस पे सॉफ्ट रखना है, पुलिस को मालूम है, और कहाँ जवाबदेही ज़्यादा बनेगी पुलिस को मालूम है। तो पुलिस भी मजबूर है। पुलिस हालांकि ऐसा नहीं करती, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव में रहती है, चाहे सत्ता किसी की हो। लेकिन मैं जड़ ढूंढो कि दंगा करने की विचारधारा किसकी है। यूपी में इतनी सारे कांड हो रहे हैं, इतनी वारदातें हो रही हैं, और जिसमें मैं कह रहा हूँ दंगा करते वक्त जो पहला मेन एक्यूज होगा, मैं कह रहा हूँ उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोला जाए और उसकी जांच कराई जाए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसका बीजेपी से कनेक्शन निकलेगा ही निकलेगा, पक्का निकलेगा। देखिए सवाल तो ये है कि जब यात्राएं निकलती हैं एक समुदाय की, तभी इस तरह की हरकत क्यों होती है? इस तरह की हरकत बीजेपी के शासन के आने के बाद क्यों होती है, ये सवाल होना चाहिए। बीजेपी नहीं थी उससे पहले भी यात्रा निकलती थी। जगन्नाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर देखो पहले से मौजूद हैं, और लोग जाते थे श्रद्धा से। कभी हमने कोई यात्रा पे पथराव नहीं सुना। बीजेपी के आने के बाद क्यों सुन रहे हैं जी? दुनिया भर के मंदिर लोग जाते थे, लोग अपनी श्रद्धा से जाते थे, खूब तीर्थ यात्रा करते थे। कोई अप्रिय घटना घट गई प्राकृतिक की वजह से तो अलग बात है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का कभी उसमें विवाद नहीं हुआ। ठीक, बीजेपी के आने के बाद कैसे हो गया जी? मतलब नफरत पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। नहीं, नफरतें देखो जो थी वो बीजेपी के अंधभक्त थे, उनमें थी, लेकिन उनकी परसेंटेज कम थी। अभी तुम रात दिन टीवी में एक वो है, क्या नाम है, दीपांकर महाराज हैं, वो गली गली यात्रा करते निकल रहे हैं कि हिंदू जाति में नहीं बटेगा, संप्रदाय में नहीं बटेगा, हिंदू एक हो जाओ। रात दिन देश को यूनाइट करने के नाम पे, हिंदू को एक करने के नाम पर देश को ही बांट रहा है वो व्यक्ति। हिंदू एक हो जाओ मतलब बाकी की कम्युनिटी वाले साइड हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ यानी फिर मुसलमान अलग। ठीक, अपने आप बंटवारा हो गया ना। हिंदू एकता, देखो बोलने का तरीका बदल दिया। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? धर्म के नाम पर, जोड़ने के नाम पर तुम ऐसी बातें क्यों फैला रहे हो? हमने तो आज तक नहीं सुना कि हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, सारे भारतवासियों एक हो जाओ। भाई धर्म में मत बटो। अगर जाति में बांटना बुरा लग रहा है तो तुम्हें धर्म में बांटना बुरा क्यों लग रहा है? इंसानियत के नाम पर बात क्यों नहीं करते कि भाई? लेकिन अखिलेश यादव तो बहराइच को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे ना। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। बहराइच कौन सा जिला है? कभी सर्च करना गूगल पे। अगर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला, यानी सबसे गरीब जिला बहराइच है। और जहाँ गरीबी वहाँ अशिक्षा, और जहाँ अशिक्षा, जहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं, वहाँ अंधभक्त। समझ गए? वहाँ बीजेपी का सपोर्टर तो वहाँ मिलेगा। लेकिन जो गोपन मिश्रा की हत्या हुई है उसमें कहा जा रहा है कि खींच के मारा गया बाकायदा।
भाई जिसकी भी हत्या हुई वो चिंतनीय है, निंदनीय है। किसी एक व्यक्ति की भी हत्या हो रही है तो उस प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए था। मैं ये जानता हूँ योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की पुलिस किसी भी दंगा को होने से पहले, अगर इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाले माने जा रहे हैं कि भाई बाबा जी का फैसला बड़ा मजबूत है, तो दंगा होने से पहले क्यों नहीं रुक जाता? क्यों सीए के प्रोटेस्ट में हजारों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को गोली लग जाती है? क्यों हाथरस कांड में कई लोग घायल हो जाते हैं? भाई पहले क्यों नहीं रोका जाता? भाई हाथरस में क्यों बेटी का बलात्कार हो जाता है? ठीक, क्यों ब्रजभूषण ऐसे बयान दे देते हैं? क्यों इतने सारे विवाद हो जाते हैं? अगर योगी जी सच में पावरफुल हैं और मैनेज कर सकते हैं तो दंगा होने से पहले करें। दंगा होने के बाद तो एक्शन कोई भी लेगा और फिर एक्शन के नाम पर क्या होगा? कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जाएगा। लेकिन जिस कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, हिमाचल में उसकी मोहब्बत की दुकान खुली है। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आप 14 से पहले की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर नफरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी जी, और होती भी थी तो वहाँ पर गलत को गलत कहा जाता था। का महाराष्ट्र में क्या हुआ है? हिमाचल में भी चल रहा है, लेकिन वो किसकी वजह से चल रहा है? कांग्रेस करा रही है क्या वहाँ पर? मुझे बताओ किसकी वजह से चल रहा है? कांग्रेस करा रही है। वहाँ पर भी बीजेपी का शासन, बीजेपी की वजह से है ना, शासन तो कांग्रेस का है। लेकिन कौन करेगा? अगर दंगा ही है तो गिरफ्तारी कार्रवाई हो रही है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई होने की वजह से ही इतनी शांति है, वरना यूपी जैसा हाल होता। ऐसी व्यवस्था जैसी हिमाचल प्रदेश में हुई कि एक मंदिर के, एक मस्जिद के विवाद में हजारों लोग सड़कों पे आ गए, एक सिंगल व्यक्ति की भी जान गई, थोड़ा भी पथराव हुआ। लेकिन यूपी होता तो हो जाता ना। बटेंगे तो कटेंगे, ये असर नहीं है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है सत्ता में बने रहने की। 10 साल से शासन में रहने के बाद भी किसी नेता को ये कहना पड़े अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए तो शर्मनाक है। तुमने ऐसा समृद्ध हिंदुओं को बनाया क्यों नहीं? ठीक, इतना ताकतवर बनाया क्यों नहीं? बढ़ता गरीबी इंसान है, अमीर इंसान नहीं बढ़ता। ठीक है, धार्मिकता हर गरीब घर में मौजूद होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अमीरों के यहाँ ज़्यादा मौजूद नहीं होती। जो घटना हुई है बहराइच में, हाँ, चुनावों पर क्या फर्क पड़ेगा? चुनावों पे भैया फर्क पड़ चुका। भाई बीजेपी जो राजनीतिक रोटियां सेकती हैं वो सिक रही हैं और सिकती रहेंगी जब तक बीजेपी की विचारधारा का एक भी व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है। मैं कह रहा हूँ ना, दिक्कत मोदी योगी से नहीं है, दिक्कत अंधभक्त से है, और अंधभक्त हमारी भीड़ में है। मुझे नहीं पता था मेरा पड़ोसी अंधभक्त था, वो रात दिन हमें ज्ञान देता था, लेकिन बाद में पता चला वो तो बीजेपी का सपोर्टर है। एक हमारे अंकल जी थे अनिल वर्मा, ठीक, वो बहुत अच्छी बातें करते थे, बाद में उन्हें मुझे पता चला कि वो तो हिंदू हैं। आप कह रहे मोदी योगी जिम्मेदार नहीं है या उनको दोष देने से नहीं होगा, लेकिन बातें तो वही लोग करते हैं, उन्हीं को तो फॉलो करते हैं। जिम्मेदार है इनकी विचारधारा। अगर मोदी जी आज कुर्सी छोड़ दें तो भी दंगे खत्म नहीं होंगे, योगी जी कुर्सी छोड़ दें तो भी दंगे खत्म नहीं होंगे। भाई छोड़ना है तो ऐसे लोग राजनीति से संन्यास लें, ऐसे लोगों की राजनीति में एंट्री ही नहीं होनी चाहिए, ना पक्ष में ना विपक्ष में। यानी कि उनकी, आपको लगता है कि उनकी विचारधारा की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, उनकी वाजपेयी तो भी तो थे ना सर। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा अलग थी। अटल बिहारी वाजपेयी और योगी आदित्यनाथ की विचारधारा सेम बता रहे हो क्या आप? जमीन आसमान का फर्क है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी आज जिंदा होते तो शायद योगी जी के सबसे बड़े विरोधी वही होते। अटल बिहारी वाजपेयी अगर जिंदा होते तो योगी जी के सबसे बड़े विरोधी वो होते, और उस टाइम पर भी गोधरा कांड के बाद में नरेंद्र मोदी के विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा था अपने राजधर्म का पालन करो, राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ के लिए प्रजा प्रजा में भेद है। जो मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो प्रजा प्रजा में भेद करके ही तो बोल रहा है।